स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। शिव पुराण अध्याय 2 का विस्तृत सार। शिव पुराण के दूसरे अध्याय में भगवान शिव की महिमा, उनके दिव्य स्वरूप, सृष्टि के प्रारंभ का रहस्य और भक्त को मिलने वाले कल्याण का वर्णन मिलता है। यह अध्याय मुख्यतः ऋषि मुनि, सूत जी और कुछ प्रसंगों में सनत कुमारों के संवाद पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य यह बताना है कि शिव किस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि कारण, पालनकर्ता और संहार करता है, और फिर भी वे भक्तों के लिए सहज ही कृपालु और कल्याणकारी बन जाते हैं। एक यज्ञ के बाद ऋषियों का प्रश्न। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत से महर्षि एकत्र होकर दीर्घकालीन यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि सृष्टि का सर्वोच्च तत्व कौन है, कौन सा देव उपासना और मोक्ष का अधिष्ठाता है, संसार के कल्याण के लिए परम उपास्य कौन है। यज्ञ के बाद वे सब सूत जी के आसन के निकट आए और विनम्र होकर उनसे प्रार्थना की, क्योंकि सूत जी महान ज्ञानियों में से थे और विभिन्न पुराणों के आचार्य थे। सूत जी ने विनम्र भाव से सभी ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, हे मुनियों, आप सबका प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। यह प्रश्न ही जीवों को अज्ञान से मुक्त कराने वाला है। शिव की महिमा अनंत है, परंतु आपकी जिज्ञासा के अनुसार उसका वर्णन करूंगा। 2 शिव ही सबके मूल कारण। सूत जी बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देव त्रिमूर्तियां हैं, परंतु इन त्रिमूर्तियों का भी एक मूल है जो प्रारंभहीन और अंतहीन है। वह मूल तत्व शिव हैं। शिव न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। वे निर्विकार, निराकार, चेतन, महाकाल और अनंत ऊर्जा के अधिष्ठाता हैं। सारी सृष्टि उनके संकल्प मात्र से प्रकट होती है और उनके इशारे से ही लय को प्राप्त होती है। सूत जी आगे कहते हैं, शिव परम ब्रह्म हैं। उनका कोई रूप आवश्यक नहीं, फिर भी वे भक्तों के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक हैं। उन्हें योगी महादेव, ईश्वर, शंभु, महेश्वर आदि नामों से जानते हैं। 3 शिव का सगुण और निर्गुण स्वरूप। सूत जी बताते हैं कि शिव का स्वरूप द्विविध है। 1 निर्गुण शिव, जो न जन्म लेते हैं न मृत्यु, जिनकी होती है न रंग, न रूप, न गंध, वर्णनातीत, अचिंत्य, शुद्ध चेतन, योगियों का प्रत्यक्ष अनुभव इन्हीं के रूप में होता है। 2 सगुण शिव, जो सृष्टि, पालन और संहार के लिए विविध रूप धारण करते हैं, जिन्हें हम जटाजूट, तीसरी आंख, गज चर्म, गले में नाग और त्रिशूलधारी महादेव के रूप में पहचानते हैं। ऋषि कहते हैं कि निर्गुण निर्विकारी तत्व को समझना अत्यंत कठिन है, इसलिए वे सगुण रूप में शिव की उपासना करते हैं। 4 सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। सनत कुमार बताते हैं कि प्रारंभ में केवल शिव तत्व था। न 5 तत्व थे, न काल था, न दिशा, न देवता, न जीव, कुछ भी नहीं। केवल परम शिव की निरंतर दिव्य चेतना का प्रकाश था। जब महाकाल शिव ने इच्छा की कि बहुश्याम मैं अनेक रूपों में प्रकट हूं, तभी सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। शिव के संकल्प से प्रकट हुए 1 शक्ति, उमा, अद्या ऊर्जा, 2 महातत्व, 3 अहंकार तत्व, 4 त्रिगुण, सत्व, रज, तम, 5 सृष्टि चक्र के हेतु देवगण। इसके बाद प्रकट हुए ब्रह्मा रजोगुण का अंश लेकर, विष्णु सत्वगुण का अंश लेकर, रुद्र तमोगुण का अंश लेकर, परंतु ये सभी देव भी शिव की महाशक्ति के ही अंश हैं। 6 त्रिमूर्ति का विवाद और शिव का प्रकाश स्तंभ लिंगोद्भव। कई पुराणों की परंपरा में बताया गया है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु दोनों में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। दोनों ने कहा कि वे सृष्टि के मूल हैं और उनके बिना संसार असंभव है। तभी अचानक महाशक्ति का अनिर्वचनीय प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जो ऊपर नीचे अनंत था, जिसका न आरंभ दिखाई देता था न अंत।
वह दिव्य स्तंभ वास्तव में शिव का लिंग रूप था। विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर अनंत तक खोजते रहे, पर अंत न मिला। ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ते रहे, पर शिखर न मिला। दोनों थक कर लौट आए और स्वीकार किया, यह प्रकाश रूप परम तत्व है, यह हमसे भी परे भगवान शिव हैं। तभी उस ज्योति स्तंभ से शिव प्रकट हुए। जटा से चंद्रमा, कंठ में उग्र नीलकंठ तेज, शरीर पर भभूत और चारों ओर दिव्य आभा। शिव ने कहा, ब्रह्मा सृष्टि के अधिष्ठाता होंगे, विष्णु पालन करता होंगे और रुद्र लय करता होंगे, परंतु इन सब का मूल मैं ही हूं। यह प्रसंग लिंग की उपासना की उत्पत्ति का प्रतीक है। 7 शिव की कृपा क्यों वे आशुतोष कहलाते हैं। सूत जी ऋषियों से बताते हैं, शिव अत्यंत सहज हैं। वे छोटे से दान, थोड़े से जप या मन से की गई सच्ची प्रार्थना पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए वे आशुतोष अर्थात तुरंत प्रसन्न होने वाले कहलाते हैं। वे केवल भक्त के भाव को देखते हैं, न द्रव्य, न विधि, न तकनीक। बिल्व पत्र चढ़ाया जाए तो प्रसन्न, जल अर्पित किया जाए तो प्रसन्न, जप किया जाए तो भी प्रसन्न, मन से स्मरण किया जाए तब भी वही फल मिलता है। उनके अनुसार भक्त का हृदय ही शिव का वास्तविक मंदिर है। इसलिए शिव भक्ति सरल और सभी के लिए सहज मानी गई है। 8 शिव भक्ति का महत्व। इस अध्याय में बताया गया है कि जो शिव का नाम लेता है वो पापों से मुक्त होता है। जिसने शिवलिंग का दर्शन किया वह पुण्य प्राप्त करता है। जिसने जल चढ़ाया उसे दिव्य लोक मिलते हैं। जिसने शिव महिमा सुनी वह कष्टों से मुक्त होता है। जिसने शिव की कथा का प्रसार किया उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी शिव महिमा को ब्रह्म ज्ञान के बराबर बताते हैं। 9 शिव तत्व और शक्ति तत्व अद्वैत। शिव पुराण बताता है कि शिव बिना शक्ति शव है, यानी ऊर्जा के बिना कोई भी तत्व गतिशील नहीं होता। शिव और शक्ति दोनों अभिन्न हैं, जैसे अग्नि और ताप, जल और ठंडक। सृष्टि में जो भी दिखाई देता है, रूप, गुण, गति, जन्म, परिवर्तन, ये सब शक्ति की अभिव्यक्ति है। और जो स्थिर, शांत, चेतन, अविकार है वह शिव है। दोनों का मिलन ही ब्रह्मांड को चलाता है। 10 शिव का अनुग्रह पापों का निवारण। इस अध्याय में अनेक उपमाएं दी गई हैं। जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है, वैसे शिव स्मरण पापों को जलाता है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे शिव भक्ति जन्म बंधन को क्षीण करती है। जैसे गंगा अशुद्धि को शुद्ध कर देती है, वैसे शिव नाम मन को शुद्ध बनाता है। यह भी कहा गया है, एक बार शिव नाम का उच्चारण 100 बार पापों को हर लेता है। शिव की दया इतनी अपार है कि वे एक चंचल मन वाले साधारण मनुष्य को भी अपनाते हैं, वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो। 10 शिव का धैर्य और करुणा। सूत जी भगवान शिव के स्वभाव का वर्णन करते हैं। उन्होंने समुद्र मंथन का विष अपने कंठ में रखा ताकि संसार सुरक्षित रहे। उन्होंने भीख मांगने का व्रत धारण किया ताकि उनका अहंकार पूर्णतः नष्ट रहे। वे प्रेतों, पिशाचों, असुरों तक को स्वीकार करते हैं। वे रावण जैसे अहंकारी को भी कृपा देते हैं क्योंकि वह शिव भक्त था। उनका जीवन यह सिखाता है कि जो भीतर से पवित्र है वही शिव का सच्चा भक्त है। 11 शिव लिंग का दार्शनिक अर्थ। यह अध्याय लिंग की महिमा भी समझाता है। लिंग बराबर चिन्ह, संकेत। यह सृष्टि के मूल कारण का प्रतीक है। यह असीम ऊर्जा का प्रतीक है। इसमें आरंभ और अंत नहीं, यही अनंत ब्रह्म का रूप है। लिंग आराधना का तात्पर्य है कि हम अनंत ईश्वर के प्रति समर्पित हों। 12 अध्याय का समापन। सूत जी बताते हैं, जो मनुष्य शिव पुराण के इस अध्याय को श्रवण करता है वह कलयुग के कष्टों से मुक्त होता है और शिव की कृपा प्राप्त करता है। ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सूत जी को प्रणाम करते हुए अगला प्रश्न पूछते हैं कि शिव के कौन कौन से अवतार हैं, किस प्रकार वे संसार का पालन करते हैं और उनके उपासना विधि क्या हैं। यहीं पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है।
अध्याय 3 के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।